औरंगजेब मुगल साम्राज्य के छठे बादशाह थे और उनका जन्म 3 नवंबर 1618 को हुआ था। वे मुगल सम्राट शाहजहां और मुमताज महल के पुत्र थे। बचपन से ही उनका स्वभाव गंभीर, अनुशासित और धार्मिक प्रवृत्ति का था। जहां उनके बड़े भाई दारा शिकोह उदार और सूफी विचारधारा से प्रभावित माने जाते थे, वहीं औरंगजेब इस्लामी शिक्षाओं के प्रति अधिक समर्पित थे। उन्होंने कम उम्र में ही कुरान का गहन अध्ययन किया और प्रशासन व युद्ध कला की शिक्षा प्राप्त की। 1657 में जब शाहजहां बीमार पड़े, तब उनके चारों बेटों दारा शिकोह, शुजा, मुराद और औरंगजेब के बीच सत्ता संघर्ष शुरू हुआ। यह संघर्ष केवल गद्दी का नहीं बल्कि विचारधारा और प्रभाव का भी था। औरंगजेब ने अपनी सैन्य रणनीति और राजनीतिक चतुराई के बल पर अपने भाइयों को पराजित किया। 1658 में उन्होंने दारा शिकोह को हराकर दिल्ली की गद्दी संभाली और आलमगीर की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ है दुनिया को जीतने वाला। सत्ता संभालने के बाद उन्होंने अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले में नजरबंद कर दिया। यह घटना इतिहास में उनके सबसे कठोर निर्णयों में गिनी जाती है। औरंगजेब का शासनकाल लगभग 50 वर्षों तक चला, जो मुगल इतिहास का सबसे लंबा शासनकाल था। उनके समय में मुगल साम्राज्य अपनी भौगोलिक सीमा के चरम पर पहुंच गया। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत के बड़े हिस्सों तक उनका नियंत्रण स्थापित हुआ। वे एक सख्त प्रशासक थे और दरबार में अनुशासन को सर्वोपरि मानते थे। उन्होंने संगीत और नृत्य जैसी दरबारी परंपराओं को सीमित कर दिया और शाही खर्चों में कटौती की। कहा जाता है कि वे अपने निजी खर्च के लिए कुरान की नकल स्वयं लिखते थे और टोपी सिलते थे, ताकि शाही खजाने पर बोझ न पड़े। उनकी धार्मिक नीतियां इतिहास में सबसे अधिक चर्चा और विवाद का विषय रही हैं। उन्होंने जजिया कर को पुनः लागू किया, जो गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था। कुछ मंदिरों को गिराने के आदेश भी उनके नाम से जुड़े हैं। हालांकि इतिहासकारों में इस विषय पर मतभेद है। कुछ विद्वान इसे राजनीतिक कारणों से उठाया गया कदम मानते हैं, जबकि अन्य इसे धार्मिक कठोरता से जोड़ते हैं। उनके शासनकाल में इस्लामी कानूनों को अधिक महत्व दिया गया और प्रशासन में धार्मिक अनुशासन को बढ़ावा दिया गया। दक्षिण भारत के अभियान उनके शासन का महत्वपूर्ण हिस्सा थे। उन्होंने बीजापुर और गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में शामिल किया। मराठा शक्ति के साथ उनका संघर्ष लंबा और थकाऊ रहा। इस संघर्ष की शुरुआत शिवाजी के समय से हुई और बाद में भी जारी रही। दक्षिण के इन युद्धों ने मुगल साम्राज्य को भौगोलिक रूप से विस्तृत तो किया, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर भी कर दिया। लगातार युद्धों के कारण खजाने पर भारी बोझ पड़ा और प्रशासनिक चुनौतियां बढ़ती गईं। उनके शासनकाल में सिख समुदाय के साथ भी तनाव बढ़ा। गुरु तेग बहादुर की मृत्यु उनके शासनकाल में हुई, जिसे सिख इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण और दुखद घटना माना जाता है। राजपूतों के साथ उनके संबंध मिश्रित रहे। कुछ राजपूत शासक मुगल प्रशासन में उच्च पदों पर बने रहे, जबकि कुछ ने विद्रोह किया। औरंगजेब का व्यक्तित्व सादगी और कठोरता का मिश्रण था। वे व्यक्तिगत जीवन में सादा जीवन जीते थे, लेकिन शासन में अत्यंत सख्त थे। उन्होंने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा युद्धों और अभियानों में बिताया। 1707 में 88 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु अहमदनगर के पास हुई। उन्होंने अपनी वसीयत में सादे तरीके से दफन होने की इच्छा जताई। आज उनका मकबरा महाराष्ट्र के खुलदाबाद में अत्यंत साधारण रूप में स्थित है, जो उनकी सादगी का प्रतीक माना जाता है। उनकी मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा। लगातार युद्धों, आर्थिक दबाव और आंतरिक विद्रोहों ने साम्राज्य की नींव हिला दी। इतिहासकार आज भी इस बात पर चर्चा करते हैं कि औरंगजेब की नीतियां साम्राज्य के विस्तार का कारण थीं या उसके पतन की शुरुआत। कुछ उन्हें एक सक्षम सेनानायक और अनुशासन प्रिय शासक मानते हैं, जबकि कुछ उनकी नीतियों को कठोर और विभाजनकारी बताते हैं। इस प्रकार औरंगजेब का जीवन भारतीय इतिहास का एक जटिल और महत्वपूर्ण अध्याय है। वे न पूरी तरह महान कहे जा सकते हैं और न पूरी तरह दोषी। उनका शासन शक्ति, धर्म, राजनीति और संघर्ष की कहानी है, जिसने भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास पर गहरा प्रभाव छोड़ा। अगर आपको लगता है शेर सबसे